उसने ये सब तो नहीं कहा, लेकिन उसकी शक्ल से नहीं लग रहा था कि वो परेशान है या फिर उसको उस चीज़ का अफसोस है। बहन है उसकी, आपको लगता है कि जो कॉल्स आप सुनती थी उसकी, जो लंबी लंबी कॉल्स वो करता था, उसका असर अभी भी उसके दिमाग पर है? मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो फ़ोन पे कभी घर पे बात करता हो, जब कभी फ़ोन आता है तो बाहर चल जाता है घर। अफसोस उसको इसलिए नहीं है कि उसने कभी गलत किया नहीं है, इसलिए उसको अफसोस नहीं है। माता जी, हम समझ सकते हैं कि आप कितने दर्द में हैं और उस दर्द को हम भी महसूस करते हैं। कल दिल्ली पुलिस की टीम आई है, क्या कुछ आप लोगों से पूछा है? जो बता तो बोलो। उसके बारे में घर में क्या क्या यूज करता था, किताबें पढ़ता था, मोबाइल में क्या करता था, मोबाइल में चला के क्या देखता था, क्या पढ़ता था, और उसका कोई सामान हो जिसके बारे में तुम्हें जानकारी हो, ये सब पूछा जा चुकी थी, वही हमने बताया। वीडियो कॉल पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी बात भी कराई थी? हाँ, क्या कुछ कहा उस सागर ने आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस? मेरे बारे में बस पूछा कि मम्मी हमको देखो, हम ठीक हैं बिल्कुल, मेरी तरफ देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है, देखो हम बिल्कुल ठीक ठाक, चिंता ना करो मम्मी, बस इतनी सी बात हुई हमारी, उससे और कोई बात नहीं हो पाई। आप जब सागर से अपने बेटे से बात की, आप भी बिलखने लगी थी उससे? लाजमी। हमारा मन था हम अपनी तरफ से कुछ हाल चाल उससे पूछे, मगर हमारी उससे उतनी बात नहीं हो पाई। क्या सागर ने ये भी कहा कि मैंने जो किया है वो सही किया है, आप परेशान मत हो? नहीं, ये सब नहीं बोला उसने। मतलब उसने जो किया उसका उसको अफसोस था या नहीं था, या उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया है कि उसको हर गलत चीज भी सही लग रही है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मतलब ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया गया, उसे गलत चीज भी लग रहा है, उसने सही किया है। जी। आपकी आंखों में आंसू हैं, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। जूते को लेकर बड़ी बात हुई कि जो नया जूता लाया था और काफ़ी चीज़ें उसको लेकर, 2 जूते खरीद कर लाया था और उसी में रखा था उसने उस स्प्रे को। वहाँ दिखाया जा रहा है यही, हम ये देख ला रहे तो हैं। था, लेकिन पता नहीं उसमें क्या, उसने क्या किया उसमें। ला तो था भैया, ला तो था, जो 2 जुड़ा जुद्धा 11 तारीख 12 तारीख रहा है, ला तो था। और सटाना के यहाँ से बनवा कर मौसा जा रहा हूँ दिल्ली, कुछ काम है, तो ये हमारी लगती है सड़वाइन रिश्ते में, तो मतलब भतीजा लगता है। हम अदर काश यादव हैं, ये बड़ा ही है, मतलब शर्मा बोलते हैं, ठीक है ना। कि जो बहन है वो भी मौजूद हैं। बेटा, पिछला 1 हफ्ता मैं समझ सकता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही, क्या कुछ पूछा आप लोगों से कल दिल्ली पुलिस ने? उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, भाई वीडियो कॉल पे था, तो उसने जो सामान बताया कि घर पे जो कटर वगैरह मिला जिससे उसने जूता काटा था वो बताया उसने, तो वही लेके गए हैं बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। बाकी किससे काटा था जूता? और वो कटर होता है, नटराज का कटर। हाँ, फोल्डिंग वाला। हाँ, वो किससे काटा था? तो वही लेके गए हैं, भाई ने बताया था, तो वो लेके गए, और आधार कार्ड की फ़ोटोज़ हम लोगों की खींच के लेके गए, पैन कार्ड, ये सब। वीडियो कॉल पे आपसे जब सागर का सामना हुआ तो सागर ने आपसे क्या कहा? हम लोग रो रहे थे, तो फिर मेरे से कह रहा है, माही मम्मी को चुप कराओ, कह दो ठीक है, रोना रोना हमसे कह रहा था। आप लोग लगातार रो रहे थे इस वक्त कॉल है? जी, हम लोग रो रहे थे बहुत। सागर ने क्या कहा कि उसने जो किया है वो सही किया, उसको अफसोस नहीं था? उसने ये सब तो नहीं कहा, लेकिन उसकी शक्ल से नहीं लग रहा था कि वो परेशान है या फिर उसको उस चीज़ का अफसोस है। आप बहन है उसकी, आपको लगता है कि जो कॉल्स आप सुनती थी उसकी, जो लंबी लंबी कॉल्स वो करता था, उसका असर अभी भी उसके दिमाग पर है? मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो फ़ोन पे कभी घर पे बात करता हो, जब कभी फ़ोन आता है तो बाहर चल जाता है घर। था आपको शुरुआत में कि यहाँ कहाँ लंबी लंबी बात, कौन दोस्त है इनके? इनके पिता ने ऐसे ही बताया था कि बैंगलोर कोई दोस्त था दाढ़ी वाला, वो हाँ, वो दोस्त तो थे, जैसे फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी। हाँ, मनोरंजन। वो इतना पता था कि दोस्त है, तो फ़ोन पे थोड़ी बातचीत हो जाती है ना जैसे दोस्त से, तो वही बातचीत होती हुई, तो मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी बस। जूते को लेकर आप लोग को शक हुआ था कि इस तरह से क्यों कटर यूज किया, इतना कुछ प्लानिंग करके? नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि घर में उसने पता नहीं जूता लेकर आया था तो आपसे क्या कहा था कि मैं बस नए जूते लाया हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ? हाँ, एक मेरे दोस्त के हैं, एक मेरे हैं, दोस्त नए जूते लाए हैं, बस इतना इसने कहा और कुछ नहीं। आप लोगों का क्या रिएक्शन था?
हमने कहा ठीक है, फिर अपना तो खरीद के लाते थे सभी लोग, जैसे जूते वगैरह तो लाया था, तो इसलिए मैं आप बहुत छोटे हो, अभी पढ़ाई करते हो? जी कहाँ पढ़ते हो? सिंधी विद्यालय गर्ल्स सेंटर कौन कॉलेज से क्लास में हो? 10th में। पिछला एक हफ्ता जो आपके ज़िंदगी का बीता है, आपने कभी सोचा था कि इस तरह का भूचाल ज़िंदगी में आपके आ जाएगा? कभी नहीं सोचा था। ये आप सुन सकते हैं, पूरा परिवार है, ये इनकी माता जी हैं, बहन हैं। क्या कहेंगी? मेरा आखिरी सवाल आप सबको, मैं आपसे सवाल भी नहीं करना चाहता हूँ बहुत, क्योंकि आप सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को छोड़ दिया जाए। वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है, बस उसकी इतनी सी उसकी गलती है जो वो अंदर उसके चला गया। बाकी वो लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन अफसोस उसको अभी भी नहीं है इस बात का। अफसोस उसको इसलिए नहीं है कि उसने कभी गलत किया नहीं है, इसलिए उसको अफसोस नहीं है। भगत सिंह की तस्वीर पर वो हाथ से कट करके खून से लिखता था क्या? हाँ, मेरे सामने लगाया था, कई साल हो गए। क्या करता था? टीका लगा के फिर उनके टीका लगा के फिर अपने टीका लगाता था। अपने खून से? हाँ, जब छोटा था। तो आप लोग रोकते नहीं थे उसको? हमारी बहस हो जाती थी, उसको डांटते थे हम। ये सब करने से बहुत डांटते थे। अब हम इतने छोटे से घर, इतने गरीब हैं हम, ये सब चक्कर में हम खुद इतने परेशान हैं। हम ये सब चक्कर में थोड़ी ना पड़ना चाहते हैं। एक ही बेटा है मेरा, उसको तो हम, चलो भगत सिंह अच्छे थे ठीक है, मगर अब वो समय अलग है, ये समय अलग है। और कोई भी एक आदमी किसी को सुधार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो सुधारने चले तो खुद ही चले गए दुनिया से, तो तुम क्या कर लोगे? और तुमको तो मरने का भी डर नहीं है। इतनी तुम्हें सच्चाई इतनी वो लग रही है, सच्चाई के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस जमाने में तो सोचते हैं कि जितना झूठ बोलना हो बोल लो, मगर पैसे जेब में आने चाहिए। मगर उसको ये सब, उसका दिमाग बिल्कुल अलग है ना। उसको कपड़े का कोई लालच है कि हमको अच्छे अच्छे कपड़े हों, हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ हो, कोई चीज़ का ऐसी कोई शौकीन नहीं। उसको क्रांति लानी थी बस। जैसे आजकल के लड़के हैं, एक से एक चीज़ चाहिए सबको, वो ये सब में बिल्कुल नहीं। बस उसको जो खास खास चीज़, उसको जो ज़रूरत है बस वही चाहिए। ये नहीं कि लुटाने के लिए, शौक के लिए ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। क्रांति लिखना शायद गलत नहीं है, लेकिन क्रांति लिखने के तरीके गलत हो सकते हैं, और शायद वैसा ही एक तरीका सागर शर्मा ने अपनाया। उसके दिमाग में, उसके जहन में तो क्रांति थी, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया शायद वो यूएपीए, देशद्रोह, तमाम धाराओं में उसको दाखिल करता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।